एलएसी पर भारत के खिलाफ चीन की बड़ी जंगी तैयारी। बॉर्डर पर चीन कर रहा है मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती। हिमालय के ऊंचाई वाले स्थानों पर चीन की घातक तैयारी। भारत के सैन्य अड्डों को टारगेट करना चाह रहा है चीन। अब ये डिप्लॉयमेंट, इससे जुड़ी हुई चिंता, ये समझना जरूरी है। चीनी हरकतों को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना का कैसा कदम है वो आपको बताएंगे, लेकिन ये कितनी बड़ी फिक्र की बात है ये समझना आवश्यक है। इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं सेना सर? कहना चाहता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि चीन की हिम्मत नहीं है कि अब ऐसा कदम हमारे खिलाफ उठा नहीं सकता। उसकी आर्थिक व्यवस्था डवाडोल हो चुकी है। किसी भी देश का जीडीपी और लोन का रेशियो, इसी से तो डाइवर्ट करना है अपनी जनता को। एग्जैक्टली सिरा साहब, वहां पर 20th जनरल कांग्रेस अक्टूबर में होने वाली है। शी जिनपिंग के थर्ड टर्म को लेकर चर्चा होगी। पिछली बार शी जिनपिंग के जब स्टॉक्स डाउन हुए थे तब गलवान हुआ था। इस बार एक और कुछ ऐसी वॉर गेमिंग करूं मैं माइंड में अपना, वॉर गेमिंग करूं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। आप लड़ते कब हो? जब ये कब अपना इनका मीटिंग होने वाला है। यदि जिनपिंग यदि हार गए युद्ध क्षेत्र में तो क्या होगा उनका? आप लड़ते तब हो जब 50-50 चांस आपको लगता है कि जीत सकते हो। सवाल नहीं पैदा होता चीन हमसे जीते। उसकी आर्थिक व्यवस्था डवाडोल है। कपिल सर की टिप्पणी भी बहुत जरूरी है। कपिल सर देखिए, जो कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की, एक बात मत भूलिए कि ये ऐसे देश हैं और इतनी पावर इनके लीडर जिनपिंग वगैरह पर्सनल डिक्टेटोरियल रखते हैं कि ये लोग तो अपनी उन कम्युनिस्ट पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इन्हें लगता है खिलाफ बोलेंगे, उनको गायब करवा देंगे। उनको मीटिंग में ही नहीं आने देंगे। इन स्टेट्स में ह्यूमन राइट्स तोड़ा है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी तोड़ा है। यहाँ पे तो इनका वो चलता है पूरा फासिज्म से भी बदतर कम्युनिज्म जो है। आपकी बात को चलिए, थोड़ा आपकी बात हाइपोथेटिकल है लेकिन फैक्चुअल है। आप कह रहे हैं उसको, लेकिन अगर मैं उस बात को मान लूं, फिर क्या वजह है कि शिनजियांग में अभी दिखाई दे शी जिनपिंग? कपिल साहब देखिए, नॉर्मल है ये। कहीं भी इनकी विजिट्स जो है, हमारे पीएम विजिट करते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर विजिट करते हैं, चीफ विजिट्स करते हैं। मैं इन विजिट्स के अंदर जरा भी मतलब नहीं ढूंढता। ये सिर्फ एक अपने फोर्सेस 15 दिन के अंदर शिनजियांग की दूसरी विजिट है ये कंसीडर, ये इतना फ्रीक्वेंट विजिट कम से कम शिनजियांग में देखने को नहीं मिलती है। सर शिनजियांग देखिए, सुनिए, वहां इनकी एक तैयारी होती है, एटॉमिक उसकी, रॉकेट उसकी, जो भी है। आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। चीनी हरकतों को काउंटर के लिए भारतीय सेना का बड़ा कदम। लद्दाख के पूर्व सेक्टर में रेडार स्टेशन तैनात किए। रेडार में एलएसी के आसमान की हर गतिविधि होगी ट्रैक। वायुसेना के एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों की बढ़ाई गई है क्षमता। लेकिन न्यूज इंडस्ट्री में पहली बार सिल्क रूट की झलक, पुराने सिल्क रूट के बहुत करीब तक, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा। टीवी9 ने बेहद करीब से देखी ड्रैगन की साजिश। सीमा पार खतरनाक तैयारियों में जुटा हुआ है चीन। एलएसी के पास क्योल तक गया टीवी9 भारतवर्ष। अब तक हम 2 दिन चीन के साजिश के प्रमाण तलाश चुके हैं। पहले रूट यानी लेह और फोबराम, शिलुंगला, चारसी और धनसिंह पोस्ट के रास्ते पर हमें चीन की चालाकी के सबूत मिले। लेकिन हमें चीन की साजिश के और पुख्ता प्रमाण चाहिए थे। इसीलिए हम ऑपरेशन चाइना गेट को आगे बढ़ाते हुए दूसरे रूट पर निकल पड़े। ये रास्ता लेह से न्यूमालोमा, दोंगती, हेना, क्योल, निकमिक, लेडेमचो होते हुए उमलिंग तक जाता है। इस रास्ते में कई जगहों पर भारत और चीन की पोस्ट आमने सामने। इस रास्ते पर चीन की साजिश के पुख्ता सबूत मिलने का यकीन था। चीन की साजिश यहां दिखाई देगी, उसके निशान दिखाई देंगे, इसीलिए हम इस रास्ते पर आगे बढ़ चले। बारी अब ड्रैगन के कच्चे चिट्ठे को पूरी तरह से एक्सपोज करने की। लिहाजा लेह से टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने दूसरा रूट पकड़ लिया। सफर लेह से शुरू हुआ, जिसके रास्ते में न्यूमा आया। फिर लोमा के रास्ते चीन को एक्सपोज करने के मिशन पर बढ़ चले। रास्ते कठिन थे, खतरनाक थे, लेकिन हौसले की ऊंचाई इन पहाड़ों से कहीं ज्यादा थी।
सफर के पहले दिन टीवी9 भारतवर्ष की टीम लोमा से होते हुए हेनले तक पहुंची, जो कि हैना पोस्ट से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये जगह चीन से काफी करीब पड़ती है। ये हेनले का इलाका है। यहाँ से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर जो है आपको हेनले नजर आएगा। ये जो इलाका है सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख के अगर इस पार्ट की बात करें, जो चुमार की पार्ट की बात कर रहे हैं, इधर से कभी भी चीन ने आने की हिमाकत नहीं की है। यहाँ से महज 25 किलोमीटर आगे जो है वो चीन है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई है उसके हिसाब से धोखेबाज प्रवृत्ति वाले चीन कभी भी किसी भी तरफ से आ सकता है। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि बॉर्डर के हर उस इलाके तक पहुंचने की कोशिश की जाए जिस इलाके से चीन या तो घुस सकता है या घुसने की कोशिश कर सकता है। बात अगर 1962 की लड़ाई की हो या फिर गलवान की हो या फिर किसी और बात की, हर बार चीन की कोशिश जो है ईस्टर्न लद्दाख के शुशुल या फिर गलवान उस तरह के इलाके से वो आने की कोशिश किया है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें ऐसा लगता है कि संभव है जो चुमार का इलाका है इस इलाके से भी चीन कहीं ना घुस जाए। ऑपरेशन चाइना गेट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। टारगेट चीन के और करीब तक पहुंचना था ताकि ड्रैगन की साजिश को और करीब से आपके सामने लाया जा सके। कैमरे में चीन की दगाबाजी के सबूत कैप्चर किए जा सके। इसी तलाश में हम चुमार गांव की तरफ निकल गए, जहां से चीनी बॉर्डर करीब 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये चुमार गांव है और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर चाइना का बॉर्डर है और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस जगह पे सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो मोबाइल का नेटवर्क भी यहाँ नहीं आ रहा है। मैं चाह के भी अगर किसी को फ़ोन करना चाहूँ नहीं कर सकता हूँ। ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम है, बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। पीने के पानी की भी बात करें तो यहाँ पे आपको उपलब्ध नहीं है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी मजदूर दिन रात लगे हुए हैं उस सड़क को बनाने के लिए जो सड़क सीधे चीन तक जाएगी। कितना मुश्किल होता है यहाँ पे काम करना? मुश्किल तो उतना होबे करेगा सर, ऑक्सीजन तो उतना आइए नहीं है, लेकिन कठिनाई से काम करना पड़ता है हम लोग को। फ़ोन करने में बहुत तकलीफ होता है। घर वालों से कैसे बात करते हैं? वही कभी नीचे जाना पड़ता है सर। हमारी टीम को उम्मीद थी कि चुमार गांव से चीन की साजिश साफ साफ कैमरे में कैद हो जाएगी, लेकिन किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हो सका। लिहाजा चुमार से टीवी9 भारतवर्ष की टीम को वापस लोमा लौटना पड़ा। फिर लोमा से तोंगती वाले रूट पर निकल पड़े, लेकिन तब तक रात गहरा रही थी और आगे बढ़ना मुश्किल था। लिहाजा हैना पोस्ट से वापस न्यूमा लौट आए। अगले दिन सूरज उगते ही टीवी9 भारतवर्ष की टीम नए जोश के साथ एक बार फिर न्यूमा से डेमचोक वाला रूट अख्तियार कर चुकी थी। कुछ घंटों बाद हम उस जगह पहुंचे जिसे सबसे पुराना सिल्क रूट कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की टीम ठीक सिंधु नदी के ऊपर खड़ा है। हमारे दूसरी तरफ चीन है, एक तरफ हिंदुस्तान है और इसके बीच सिंधु नदी है और इसी के किनारे जो भी सभ्यता है उसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोली गई। एक जमाने में अगर हम इस रूट की बात करें तो सिल्क रूट कहा जाता था इसे। चीन से व्यापार हिंदुस्तान की ओर आता था और हिंदुस्तान से इधर जाता था। बताया जाता है कि सबसे पुराना सिल्क रूट यही कहा जाता था। लेकिन बदली परिस्थितियों में सब कुछ बदल गया है और अब तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि संबंध पत्थर से हो गए हैं। शायद यही वजह है कि पूरे इलाके में इन पत्थरों पे जो है सड़क दोहराने का काम शुरू हो गया है। LAC के पार चीन की साजिश को बेनकाब करने के लिए हमारी टीम क्योल तक गई। आपको बता दें कि क्योल ही वो जगह है जहां पर ड्रैगन की असल बिसात कैमरे में कैप्चर हुई। वो जगह जहां चीन को बेनकाब करने वाला सॉलिड सबूत दिखा। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत सनसनीखेज खुलासे होने वाले हैं सबूतों के साथ। प्रोफेसर कपिल कुमार, जो आप रिपोर्ट आपने देखी, उस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप भारत को कहां खड़ा देखते हैं? हर जगह, हर स्थिति में हम बहुत मजबूती के साथ वहां पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, भारत आज जिस स्थिति में है वो पहले की किसी भी स्थिति से उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह, भारत के पास आज पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है
चाहे किसी भी देश के पास कितनी भी बड़ी सेना हो, कितने भी बड़ी औजार हो, कुछ हो, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी अपनी डिफेंस की, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी उसके डिफेंस के अपने आर्मामेंट को इस्तेमाल करने की, वो देश कुछ नहीं कर सकता। और आज हमारे पास वो इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद है हमारे पास, बैक्ड अप बाय द मोरल ऑफ अवर डिफेंस फोर्सेस। आज जो हमारे डिफेंस फोर्सेस का मोरल है वो बहुत ऊंचा है, और उसके ऊंचा होने की एक वजह है कि ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है। अब ये नहीं होगा कि 62 की तरीके से एयरफोर्स यूज नहीं होगी, आप वहां से विड्रॉ, उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है कि अगर चीन कुछ करता है दो जवाब, उधर से अगर एक गोली चलती है आप मोर्टार फायर करो, वो मोर्टार फायर करेंगे आप तोप फायर करो, वो तोप फायर करेंगे आप मिसाइल फायर करो। जब ये इंस्ट्रक्शंस पॉलिटिकल मौजूद है एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक आर्मी के पास, तो हम चीन से, और चीन जानता है इस चीज को, चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर वो छेड़ेगा तो ये वो गवर्नमेंट्स नहीं है जो चुपचाप सहलेंगी या ये कह देंगी कि जी चीन ने उस हिस्से पे कब्जा कर लिया जहां पे तिनका भी नहीं उगता पार्लियामेंट के अंदर। आज वो तिनका उगने की बात तो छोड़िए, वो तिनका जाकर लगता भी हो उस हिस्से पे चीन उंगली उठा के देखने की कोशिश करे। इसीलिए चीन इसको एक और चीज से बैकअप कर रहा है। 1 मिनट मुझे दीजिए, हमारे उस मोरल को डाउन करने के लिए चीन हमारे देश के अंदर जो गद्दार हैं उनसे एनआरकी फैलाने का देश के अंदर। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।